हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं सरोज माहेश्वरी आपके लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ टी कोस्टर। आप इसे टी कोस्टर बोल सकते हैं। आप इसे भगवान के आसन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या पेन होल्डर वगैरह रखने के लिए, जो पेन होल्डर होता है ना, उसको रखने के लिए भी इसे मैट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और आप देख पा रहे होंगे ना, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर डबल कलर में ऊन ले लिया है और साथ ही लिया है 10 नंबर क्रोशिया, और जो ऊन है वो है 3 प्लाई। तो सबसे पहले हमें लगानी होगी नॉट, और नॉट लगाने के बाद मैं बनाऊंगी 7 चेन, और हमें चाहिए 6 चेन, पर मैं एक एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो मैं यहाँ पर बना लूँगी 7 चेन। वन, तो इसको तो मैं खींच दूँगी इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ बना ली 6 चेन, और जो फर्स्ट चेन है ना, उसमें हम स्लिप स्टिच लेंगे। तो मैंने यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया है और अब बनानी है मुझे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद मैं बनाऊँगी 14 डबल क्रोशिया, यानी कि 14 डबल क्रोशिया। तो मेरे पास यहाँ आप देख रहे हैं एक पहले से है, क्योंकि हमने जो 3 चेन ली है ना, उसे भी हम डबल क्रोशिया में काउंट कर रहे हैं। तो मुझे बनाने हैं टोटल 13, क्योंकि एक ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमारे टोटल हो जाएंगे 14। तो मैं यहाँ 13 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करूँगी। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने 14 यानी कि 13 डबल क्रोशिया बना लिया है, और जो हमारे पास 3 चेन थी ना, उसको काउंट करके हमारे पास टोटल हो गए 14 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी ना, उसमें हम जो थर्ड वाली चेन है उसमें क्रोशिया इंसर्ट करके स्लिप स्टिच देंगे। और यहाँ देखेंगे आप इस तरह का एक सर्कल बन गया है, और अब हमें लेनी है 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ आप देखेंगे ये एक चेन है, इसमें से मैं 2 बार ले रही हूँ डबल क्रोशिया। आप देख पा रहे होंगे इस तरह की चेन बनी हुई है। तो इसमें से मुझे लेना है एक ही बार में, जैसे कि मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया और फिर एक बार और बनाऊंगी। तो मेरे को इस तरह से लेते जाना है, और पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, और मैं आ गई हूँ बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ हम थर्ड जो चेन है ना, उससे स्लिप स्टिच करेंगे, और अब हमें फिर से बनानी है 3 चेन। तो मैंने यहाँ 3 चेन बना ली है, और अब ये जो चेन दिख रहा है ना, 3 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो चेन है ना, इसी में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हमें लेनी है 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, और दूसरे डबल क्रोशिया में क्रोशिया इंसर्ट करके हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम लेंगे 2 चेन और एक चेन छोड़ेंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, और दूसरे डबल क्रोशिया की चेन में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो हम बनाते हुए आ गए हैं एंड पर। अब एंड पर आने पर आपको पता ही है कि हमें इसे बंद करना होता है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे, और हमने स्लिप स्टिच ले लिया है, और अब हमें ऐड करना है दूसरा कलर का ऊन। तो मैंने यहाँ पर ऊन में लगा ली है नॉट, और नॉट को हमने क्रोशिया में इंसर्ट किया। और आप देख रहे हैं हमारे पास पहले से पिंक वाला ऊन क्रोशिया में है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो पिंक वाला ऊन का लूप है ना, उसे हम ब्राउन वाले से इस तरह से स्लिप कर देंगे, और अब हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ थोड़ा सा पहले हमें ऊन को टाइट करना होगा, जो ब्राउन वाला हमने ऊन लिया है उसे। तो मैंने यहाँ पर नॉट को टाइट कर लिया है, और अब हमें लेना है एक सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर लिया सिंगल क्रोशिया, और अब हमें बनानी है 3 चेन। तो हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली, और जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया लिया है ना, हमें दोबारा वहीं पर क्रोशिया इंसर्ट करना है और एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनाना है।
और अब आप देखेंगे जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, तो ये एक सिंगल क्रोशिया छोड़ करके हम दूसरे सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और फिर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर से हम लेंगे 3 चेन। मैंने यहाँ 3 चेन ली और यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया इंसर्ट करके निकाला था, वापस उसी जगह पे हमें क्रोशिया इंसर्ट करके सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरा जो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 3 चेन लेंगे इस तरह से, और उसी जगह जहाँ से हमने पहले सिंगल क्रोशिया निकाला है ना, वहीं पे क्रोशिया इंसर्ट करके फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये नेक्स्ट आप सिंगल क्रोशिया देख रहे हैं, इसे हम छोड़ देंगे और सेकेंड वाले सिंगल क्रोशिया में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, और फिर से उसी जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया लिया था ना, वहीं क्रोशिया इंसर्ट करके दोबारा से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरह का डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो हम पूरा राउंड इसी डिज़ाइन से कंप्लीट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमने जहाँ से बनाना स्टार्ट किया था ना, हम वापस वहीं आ गए हैं और अब हमें इसे करना है क्लोज। तो हम ना यहाँ पर फिर स्लिप स्टिच लेंगे। तो यहाँ मैंने क्रोशिया इंसर्ट किया जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें, और क्रोशिया इंसर्ट करने के बाद हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। और अब हम यहाँ से ऊन को कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए हमने ये नॉट लगा दी है और मैं एक बार और नॉट लगा दूँगी आगे वाला जो सिंगल क्रोशिया है ना उसी में, जिससे कि ये और मजबूत नॉट हो जाए। तो यहाँ हमने इसे एक बार और नॉट लगाकर मजबूत कर दिया है। तो यहाँ या तो आप इसे यहीं कट कर दें, या फिर अभी जैसे आपको याद होगा मेरे पास पिंक वाला ऊन बचा हुआ है, इसे मैंने अभी कट नहीं किया है, तो इसे भी हम कट करेंगे। और फिर यहाँ हम इन दोनों की नॉट भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ इनकी नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद हम इसे करेंगे कट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी वे में बनकर तैयार हो गया है टी कोस्टर। तो मैंने यहाँ पर एक और टी कोस्टर बना के रखा था। आप देखिए यहाँ पर मैंने ये डिफरेंट कलर में टी कोस्टर बनाए हैं और ये बहुत ही इजी है, और आप देखेंगे बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप इन्हें भगवान के आसन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, टी कोस्टर के रूप में, या पेन होल्डर वगैरह के लिए, या जो इसी साइज़ के पॉट होते हैं ना उनके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।